अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज हम लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में आने वाले उस सवाल पर गुफ्तगू करेंगे जो सबसे मुश्किल है। मेरे नज़दीक ये सवाल मुश्किल तरीन है और ये किताबियात पर मुश्तमिल है, यानी किताबों और मुसन्निफ़ों के नाम। अब इसके मुश्किल होने की वजह क्या है? वजह यह है कि लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में जो बाकी सवालात आते हैं वो समझ कर पढ़ने वाले हैं, जैसे असनाफ़ नज़्म व नस्र, इल्म बयान और इल्म बदी वगैरह। लेकिन किताबों और मुसन्निफ़ों के नामों को रट्टा लगाना पड़ता है, इनको बार बार दोहराना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। अब सवाल ये है कि उर्दू अदब की हज़ारों नहीं लाखों किताबें हैं, तो उनको याद कैसे किया जाए? क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये तो मुमकिन नहीं कि हम वो सारी किताबें याद रख सकें, लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि हम उनमें से अहम तरीन किताबें जो मारूफ़ हैं, मशहूर हैं और जिनकी कदर व अहमियत ज़्यादा है, उनके नाम और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम याद रख सकें। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी किताबें हैं जो हमने याद करनी हैं? तो उसके लिए जामियात का सिलेबस हमें देखना पड़ेगा, यानी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में BS उर्दू और MA उर्दू इनका सिलेबस है। तो उसमें जो मुजव्वज़ा किताबें हैं उनको, जो शेरी मजमूए हैं वो, जो खाके हैं, नावल हैं, ड्रामे हैं, अफ़साने हैं, उनके नाम और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम ये हमने याद करने हैं। तो ये सिलेबस हासिल कैसे किया जाए? अब उम्मीदवारों को ये मसला बनता है कि मुख्तलिफ़ जामियात का सिलेबस हासिल कैसे किया जाए। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों की जो वेब गाहें हैं, वेबसाइटें हैं, वहाँ से आप PDF फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ ये वहाँ से नहीं मिलता तो मुख्तलिफ़ प्रोफेसरों से रब्ता किया जा सकता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, तो रब्ता किया जा सकता है। या फिर कोई जानने वाला अगर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, चाहे वो किसी और शोबे में पढ़ता हो, तो वो भी ये सब कुछ ले सकता है। अब इसमें हमने क्या क्या याद करना है? मुजव्वज़ा किताबें और मुसन्निफ़ीन के नाम। एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि इख्तियारी मज़ामीन हम छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ने। अब पेपर सेटर को क्या पता है कि मुजाहिद ने कौन से इख्तियारी मज़ामीन रखे थे और कौन से छोड़े थे? उन्होंने ओवरऑल पेपर बनाना होता है, इसलिए जितने भी इख्तियारी मज़ामीन उस सिलेबस में शामिल हों उन सब की मुजव्वज़ा किताबें जो है ना वो आपने याद करनी है और उनके जो मुसन्निफ़ीन हैं वो याद करने हैं। अब मुसन्निफ़ों के साथ साथ किताबों के नामों के साथ साथ उसमें अशार और शायरों के नाम होते हैं। तो चूँकि पेपर में ये सवाल भी आता है कि ये शेर किस शायर का है, तो सिलेबस में शामिल अशार और शुअरा के नाम, दास्तानों, नावलों, अफ़सानों, ड्रामों और खाकों के नाम और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम, ये आप सब ने दोहराने हैं। अच्छा, ये सवाल मुश्किल है तो इसको हमें रोज़ाना दोहराना पड़ेगा। जो चीज़ समझ कर पढ़ ली जाए वो काफ़ी देर याद रहती है। बाकी सवालात आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दोहराएं, लेकिन किताबों और मुसन्निफ़ीन के नाम ये आप रोज़ाना दोहराएं। चाहे उसका कुछ हिस्सा मुंतखब कर लें कि इसमें से इतने सवालात, इतनी किताबों के नाम और मुसन्निफ़ीन के नाम मैं फ़लाँ दिन याद करूँगा और बकिया मैं फ़लाँ दिन करूँगा। इस तरह इसको तकसीम कर लें तो इंशाअल्लाह ये किताबों के नाम आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। और यही सबसे मुश्किल सवाल है, जिसको लेक्चरार उर्दू के टेस्ट का ये सवाल सही तैयार हो जाए वो समझें कि कामयाब हो गया, क्योंकि बाकी सवालात इतने मुश्किल नहीं होते, इनको याद करना मुश्किल तरीन है। लेकिन कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, कोशिश करें तो ये मुमकिन है। बहुत शुक्रिया।